गुड मॉर्निंग। टुडे हम लोग वी आर डिस्कसिंग चैप्टर 13 ट्रायल बैलेंस। आज हम लोग ट्रायल बैलेंस के विषय में डिस्कस करेंगे। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस, फंक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस, लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, इसके विषय में डिस्कस करेंगे एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, मीनिंग क्या है ट्रायल बैलेंस का? ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट which is shows the balances in the account maintained in the ledger and cash book balances. Cash book balances means cash balance and bank balances. Trial balance is prepared after having posted the journal entry into the ledger and balancing the account. पहले जर्नल एंट्री बनाएंगे और जर्नल एंट्री को लेजर में पोस्ट करेंगे और लेजर को बैलेंस करेंगे। द बैलेंस ऑफ अकाउंट क्या होता है? The balance of account is the difference between the total of the debit entries and total of the credit entries in the account. If the total of debit entries is greater, it is called debit balance. Likewise, if total of credit entries is greater, it is called a credit balance. अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा तो जो डिफरेंस होगा वो डेबिट बैलेंस कहलाएगा, और क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा जो डिफरेंस होगा वो क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। ऑल लेजर अकाउंट शोइंग द डेबिट बैलेंसेस आर रिटेन इन वन कॉलम एंड दोज शोइंग क्रेडिट बैलेंसेस आर रिटेन इन द अदर कॉलम। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट अंडर द डबल एंट्री सिस्टम फॉर एवरी डेबिट देयर इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग क्रेडिट एज ए डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। जितना अमाउंट डेबिट करेंगे उतना ही अमाउंट क्रेडिट भी किया जाता है। Therefore, the total of debit balance is the different amount in the ledger must be equal to the credit balance in the difference account. दोनों बराबर होना चाहिए। The total of two columns for the amount should agree. दोनों बराबर होने चाहिए। If they agree, it means that both the aspect of the each transaction have been recorded in the correct side of the ledger, matching in two sides. Trial balance does not mean that recording of transaction in the books of account in a few of errors. It only ensured arithmetical correctness of the posting. केवल ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिकल करेक्टनेस ऑफ द पोस्टिंग के विषय ही बताता है। अब करेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर ऑफ द ट्रायल बैलेंस, इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट एंड कैश बुक। ये केवल लेजर अकाउंट और कैश बुक बैलेंस की एक लिस्ट होता है। सेकेंड, इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ये डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ये उसका रिजल्ट है। इट इज़ ओनली ए वर्किंग पेपर। थर्ड, इट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन एनी डेट इफ द अकाउंट आर बैलेंस। अगर लेजर अकाउंट का बैलेंस कर लिया आपने तो किसी भी समय आप बना सकते हैं। इट वेरीफाई द अर्थमेटिक करेक्टनेस ऑफ द पोस्टिंग ऑफ एंट्री फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर। लेजर जर्नल से लेजर में जो आपने सही अमाउंट सही साइड में पोस्ट किया, इसकी करेक्टनेस को वेरीफाई करता है। इट इज़ नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ द अकाउंट सिंस सम एरर आर डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर्स आर नॉट शोन इन ट्रायल बैलेंस। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब कि आपने खर्च मशीन खरीदा और मशीन को ना डेबिट करके परचेज को डेबिट कर दिया, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाता है। तो ट्रायल तो टैली कर जाता है, डेबिट तो किया है। तो ऐसी गलतियां ट्रायल से नहीं पता लगती। दो तरीके की एरर जो हैं, कंपनसेटिंग एरर और एरर ऑफ प्रिंसिपल, वो ट्रायल से डिस्क्लोज नहीं होती है। 6 पॉइंट, इट इज़ हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट बनाने में हेल्पफुल होता है। ऑब्जेक्ट और फंक्शन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। फंक्शन और ऑब्जेक्ट क्या है? टू ascertain the arithmetic correctness of the ledger account. The trial balance enable only the established whether
posting and other accounting process have been carried out without committing the arithmetic error. दूसरा, to help preparation in final account. ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किया जाता है उसके प्रिपरेशन में हेल्पफुल होता है. प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज ए मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. थर्ड, समरी ऑफ ईच अकाउंट. ट्रायल बैलेंस क्या होता है? हर अकाउंट की एक समरी होती है. ट्रायल बैलेंस इज द समरी ऑफ ईच लेजर अकाउंट. द लेजर अकाउंट में हैव ए रिपोर्ट ओनली व्हेन more details required irrespective of the accounts. Fourth, to help in location of errors. अगर the trial balance help in locating the errors in maintaining the books of account. It should be, however, he kept in mind that if does not disclose shows all of the errors in the books keeping except the arithmetic incorrectness. अर्थमेटिक इनकरेक्टनेस, ट्रायल अगर नहीं टैली होगा तो गलती कहाँ है पकड़ में आ जाएगी, क्योंकि दोनों टैली होना चाहिए. लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एब्सोल्यूट एक्यूरेसी ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट्स. बुक ऑफ अकाउंट की कंप्लीट एक्यूरेसी को ये प्रूव नहीं करता है. द ट्रायल बैलेंस एग्रीड, it does not mean that there are no errors in the books of account. इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ गलतियाँ नहीं हुई रह गई है. A trial balance, a tally trial balance means the equal debit and credit have been recorded in the books of account. मतलब जितना आपने डेबिट रिकॉर्ड किया, डेबिट किया, उतना ही अमाउंट क्रेडिट किया, इसको प्रूव करता है. Even when trial balance agreed, some error may remain understood and may not be disclosed by the trial balance. कुछ गलतियां रह जाती जो ट्रायल बैलेंस से डिस्क्लोज नहीं होती. Thus, the limitation of trial balance are, इसलिए क्या लिमिटेशन है? एरर ऑफ प्रिंसिपल लोकेट नहीं होती है. एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर. कंपनसेटिंग मतलब एक गलती दूसरी गलती को कंपनसेट कर दे, वो गलती इससे पता नहीं लगती ट्रायल बैलेंस. और जो ट्रांजेक्शन कम्प्लीटली ओमिटेड हो जाए, लिखा ही नहीं आपने, तो ट्रायल बैलेंस से उससे नहीं पता लगता. जब डेबिट ही नहीं किया, क्रेडिट ही नहीं किया, तो भी रिकॉर्ड जो है ये तो बहुत एस्पेक्ट आप ट्रांजेक्शन 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, तो 2 बार आपने डेबिट कर दिया और 2 बार क्रेडिट कर दिया, तो ये नहीं पता लग सकता है. इससे केवल अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, इस तरीके की गलतियाँ, डबल पोस्टिंग, डबल रिकॉर्डिंग नहीं लोकेट हो सकती. करेक्ट अमाउंट करेक्ट साइड में पोस्ट किया परंतु रॉन्ग अकाउंट में कर दिया है, तो ऐसी भी गलती ट्रायल से लोकेट नहीं होती है. एक गलत अमाउंट बुक्स ऑफ जर्नल में ही गलत कर दिया है, 5,000 की जगह 50,000 रिकॉर्ड किया और 50,000 कोई सब जगह पोस्ट किया, तो ट्रायल टैली करेगा. तो ऐसी भी गलतियाँ जो होती हैं वो ट्रायल से लोकेट नहीं होती. अब प्रॉपर ट्रायल बैलेंस हम कैसे बनाते हैं? प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज इन ऑल ऑफ द अकाउंट्स इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक अकाउंट. These balances are entered in separately in column for the amount debit balances in one place and debit column and credit balances in another place credit column. It is known as preparation of the trial balance balancing method. इसको बैलेंसिंग मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाना कहते हैं. वो कैसे बनता है? इस तरीके से फॉर्मेट होगा. नेम ऑफ अकाउंट फॉर्मेट दिया है, ऊपर लिखेंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन, फर्स्ट कॉलम होगा उसमें लिखेंगे नेम ऑफ अकाउंट, फिर LF मतलब लेजर फोलियो नंबर, और DR का मतलब डेबिट बैलेंस, और CR का मतलब क्रेडिट बैलेंस. जिसका डेबिट बैलेंस होगा वो डेबिट साइड में लिखेंगे और जिस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा क्रेडिट साइड में लिखेंगे. डेबिट बैलेंस मीन्स दो, अगर डेबिट साइड की एंट्रियाँ ज़्यादा हैं, क्रेडिट की कम है, तो वो जो डिफरेंस वैल्यू होती है वो डेबिट बैलेंस कहलाता है. और क्रेडिट साइड की एंट्री अगर किसी लेजर में ज़्यादा है और डेबिट की कम है, तो उसका जो बैलेंस आता है वो क्रेडिट बैलेंस कहलाता है. तो लेजर अकाउंट को देखेंगे और जो अकाउंट का बैलेंस जैसा होगा उसे पुट कर देंगे.
इट इज ए प्रिपेयर ऑन ए पर्टिकुलर डेट विच शुड बी रिटन ऑन द टॉप, पर्टिकुलर जिस डेट को बनाएंगे. इन द फर्स्ट कॉलम हेड ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ हेड ऑफ अकाउंट आर रिटन. इन द second column LF मतलब लेजर फोलियो, इन द पेज नंबर ऑफ द लेजर वेयर द बैलेंस अपीयर, जहाँ ये बैलेंस अपीयर हो रहा है उस लेजर का नंबर डाला जाता है, इज रिटन. इन द थर्ड कॉलम बैलेंस ऑफ द अमाउंट इफ इट हैज ए डेबिट बैलेंस इज रिटन. इन द फोर्थ कॉलम बैलेंस ऑफ द अकाउंट इफ इट हैज ए क्रेडिट बैलेंस इज रिटन. द टोटल कॉलम ऑफ टोटल आर एट द एंड, दोनों कॉलम को लास्ट में टोटल कर देते हैं. जैसे ये एक लेजर दिया हुआ है, इसका आपने लेजर का बैलेंसिंग किया, रमेश अकाउंट की एंट्रियाँ डाली और बैलेंस सीडी हुआ और इसको आपने बीडी कर दिया. तो जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ये रमेश अकाउंट किस तरीके का प्रेयर होगा, कौन सा बैलेंस है उसका, डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट इंटीजर है. जो बैलेंस बीडी आप लिखे हैं वो 17,920, तो ट्रायल में रमेश अकाउंट लिखेंगे और डेबिट साइड में लिखेंगे 17,920. इस तरीके से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है. ऑलवेज रिमेंबर फॉर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द लेजर एंड कैश बुक. ट्रायल बैलेंस हमेशा लेजर और कैश बुक की मदद से बनाया जाता है. सेकेंड, while preparing the trial balance, all accounts, assets, liabilities, capital, expenses, revenues are considered. सारे तरीके के अकाउंट कंसीडर किए जाते हैं. These ledger account except cash and bank balance are taken in the ledger account from the ledger. और cash and bank balances are taken from the cash book. कैश और बैंक बैलेंस कैश बुक से लिए जाते हैं. If an amount does not have a balance, it is ignored. जिस अकाउंट में बैलेंस नहीं होता, डेबिट क्रेडिट दोनों साइड के बराबर होता है, उसको ट्रायल बैलेंस में नहीं लिया जाता, उसको इग्नोर कर दिया जाता है. लेजर अकाउंट शोइंग डेबिट बैलेंस आर शोन इन द डेबिट कॉलम ऑफ द अमाउंट ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड द लेजर शोज क्रेडिट बैलेंस आर शोन इन द क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस. जिनका डेबिट बैलेंस होगा वो डेबिट कॉलम में शो करेंगे और जिनका अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा क्रेडिट कॉलम में शो किया जाएगा. परचेज अकाउंट shows always debit balance which is shows in the debit column of the trial balance. परचेज बुक का, परचेज अकाउंट का. सेल्स अकाउंट always has a credit balance which is shows in the credit column of the trial balance. सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है और क्रेडिट कॉलम में शो की जाएगी. रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न ऑलवेज ए डेबिट बैलेंस एंड विच शोज इन द डेबिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस. इसी तरीके से परचेज आउट, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न ऑलवेज हैज ए क्रेडिट बैलेंस विच इज शोन इन द क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस. इनपुट CGST, GST तीन तरीके की होती है, CGST, SGST और IGST. तो इनपुट GST अकाउंट ऑलवेज हैव ए डेबिट बैलेंस, हेंस it are shown in the debit column of the trial balance. And output GST, चाहे वो CGST हो, SGST या IGST हो, output CGST, GST always shows a have a credit balance, hence it is shown in the credit column of the trial balance. Opening stock has a debit balance which is shown in the debit column of trial balance. Generally, closing stock does not appear in the trial balance. It is usually given as a additional information or an adjustment outside the trial balance. So, it is the balance of the goods sold out of the opening stock and purchase. जितना ओपनिंग स्टॉक था तो आपने खरीदा, उसमें जो बच गया वो अमाउंट होता है, इसलिए इसको ट्रायल से बाहर रखते हैं. टू इनकॉर्पोरेट द क्लोजिंग स्टॉक इन द बुक्स, क्लोजिंग स्टॉक शुड बी डेबिटेड and trading account is credited by the amount of unsold stock at the end. Closing stock appear in the asset side of the balance sheet. जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो एसेट साइड में अपीयर किया जाएगा.
If closing stock appear in the trial balance, it will appear in the debit column of the trial balance. It means that is, it has already been adjusted through the purchase by debiting the closing stock and by crediting the purchase account. In this case, closing stock will be shown only in the asset side of the balance sheet. ऐसे केस में क्लोजिंग स्टॉक को हम सिर्फ बैलेंस शीट को ही एसेट साइड में शो करेंगे. The amount of assets such as plant and machinery, furniture, pictures, land, building, motor car, bills receivable, goodwill, patent, trademark, copyright, cash in hand, etc. These are the debit balances, and they are shown in the debit side of the trial balance, debit column of the trial balance. Bank balance may be debit balance or credit balance. If bank has a debit balance, it is shown in the debit column of the trial balance. If bank has a credit balance, it is shown in the credit side column of the trial balance. Account of income and gains have a credit balance, and they are shown in the credit column of the trial balance. Account of expenses and losses have a debit balance, and they are shown in the डेबिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस. एक समरी के रूप में डेबिट बैलेंस किन किन चीज़ों के होते हैं और किन किन चीज़ों के क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं. जब ने आपको लेजर के अकाउंट बनाना है और अकाउंट के बैलेंसेस दे दिया जाए तो किस तरीके से, तो डेबिट बैलेंस एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनके बैलेंसेस डेबिट होते हैं. और लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम, गेंस, इनके बैलेंसेस जो होते हैं वो क्रेडिट बैलेंस होते हैं. अब एक ट्रायल बैलेंस में जैसे दिया हुआ है, स्टेट वेदर द बैलेंस ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्लेस इन द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस. जो कुछ खर्चे दिए हैं जैसे फर्नीचर, तो फर्नीचर का अकाउंट तक क्योंकि एसेट्स है और एसेट के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं. तो ये देखिए लॉजिक क्या, फर्नीचर लिखेंगे डेबिट में टिक करेंगे क्योंकि इसका बैलेंस डेबिट होता है. प्लांट एंड मशीनरी भी एसेट्स है, ये भी डेबिट टिक करेंगे. डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस है, लॉसेस है तो इसको डेबिट होता है तो डेबिट में टिक करिए. सैलरी एक्सपेंसेस है, ये भी डेबिट होगा. बैंक ओवरड्राफ्ट ये लायबिलिटी होती है तो इसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे. कैश इन हैंड ये एसेट्स है तो इसके बैलेंस क्या होंगे, डेबिट, तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा. क्रेडिटर ये लायबिलिटी होती है, इनके बैलेंस क्रेडिट होते हैं तो ये क्रेडिट में लिखे जाएंगे. सन्ड्री डेटर्स ये एसेट्स होती हैं और इनके बैलेंसेस डेबिट होते हैं तो ये डेबिट में लिखे जाएंगे. इसी तरीके से कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड ये एक्सपेंसेस हैं. इनवर्ड मतलब माल मंगाने में जो कैरेज लगता है, आउटवर्ड मतलब माल भेजने में जो कैरेज लगता है, तो दोनों ही एक्सपेंसेस हैं तो दोनों के बैलेंस डेबिट होगा तो डेबिट में लिखेंगे. सेल्स इसका बैलेंस क्रेडिट होता है क्योंकि रेवेन्यू है तो रेवेन्यू के बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं तो क्रेडिट सेल्स क्रेडिट में लिखा जाएगा. परचेजेज एक्सपेंसेस है, इसके बैलेंस डेबिट होते हैं तो डेबिट में लिखे जाएंगे. डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव ये रिसीव इनकम होते हैं तो इनकम के बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं तो क्रेडिट में लिखेंगे. इंटरेस्ट पेड एक्सपेंसेस है, इसका बैलेंस डेबिट होगा तो डेबिट में लिखेंगे. बैड डेप्ट ये भी लॉसेस है तो इसके बैलेंस क्या होंगे, डेबिट, तो डेबिट में लिखेंगे. तो इस तरीके से इसका लॉजिक लगाते हैं और डेबिट या क्रेडिट बैलेंस लिख दिया जाता है. खैर ये फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस. ये बैलेंसेस अपीयर है क्वेश्चन में, उसका ट्रायल बैलेंस बनाना है. तो कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी, इसका बैलेंस क्या लिखेंगे, कैपिटल और क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे. इस तरीके डेटर्स ये एसेट्स होते हैं, इनके बैलेंस किधर लिखेंगे, डेबिट कॉलम में. फिक्स एसेट्स ये एसेट्स होती है, इसका डेबिट में लिखेंगे. सेल्स क्रेडिट में. इस तरीके से क्या नेचर है और उसका बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा. आप इस तरीके फॉर्मेट बनाएंगे. ट्रायल बैलेंस एज ऑन जो डेट दी होगी, नहीं दी होगी तो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे. लिखेंगे हेड ऑफ अकाउंट्स, LF लेजर फोलियो नंबर, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस. और आइटम को इस तरीके से कैपिटल क्रेडिट होती है बैलेंस तो क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे. फिर डेटर एसेट होते हैं, इनके बैलेंस डेबिट होगा
तो डेबिट कॉलम में लिखेंगे। फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट होती है, डेबिट बैलेंस होते हैं डेबिट कॉलम में। सेल्स रेवेन्यू, इसके बैलेंस क्रेडिट कॉलम में। रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड, आउटवर्ड में परचेज रिटर्न, तो क्रेडिट बैलेंस तो क्रेडिट कॉलम में। बिल्स पेबल लायबिलिटी होती है, क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट कॉलम में। ओपनिंग स्टॉक डेबिट कॉलम में। क्रेडिटर क्रेडिट कॉलम में लिखिए, क्रेडिट बैलेंस होता है। परचेज एक्सपेंसेस है, डेबिट बैलेंस डेबिट कॉलम में। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न, ये डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट कॉलम में लिखेंगे। वेजेज एंड सैलरी एक्सपेंसेस है, इनका बैलेंस डेबिट कॉलम में। बिल्स रिसीवेबल ये एसेट्स है, इसका बैलेंस क्रेडिट कॉलम में। रेंट्स एक्सपेंसेस है, इसका बैलेंस डेबिट कॉलम है। इस तरीके से इस ट्रायल बना लेंगे और दोनों साइड का टोटल करेंगे तो दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। इट मीन्स ट्रायल इज टैलिड। एक क्वेश्चन है, इसका ट्रायल आप लोग बनाइएगा। प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर अकाउंट। सुभद्रा मुखर्जी, तो ऊपर लिखेंगे तो टॉप पे ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019, और जिसका जो बैलेंस होगा उसके हिसाब से फिक्स एसेट क्या बैलेंस होता है, डेबिट, तो डेबिट में लिखेंगे। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट में लिखेंगे। डेटर्स डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट में। क्रेडिटर क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट में। परचेजेस डेबिट, सेल्स क्रेडिट, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट, रिटर्न इनवर्ड डेबिट। बिल्स पेबल क्रेडिट बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल डेबिट बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट, ओपनिंग स्टॉक डेबिट बैलेंस। इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे और दोनों साइड का टोटल करेंगे तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। कोई क्वेरी किसी तरीके के डाउट हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट में।